कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले और कोरोना प्रबंधन के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे। दरअसल ये पत्रकार वार्ता को एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद कनकमल कटारा को संबोधित करनी थी, लेकिन अंतिम चरण में उनका दौरा निरस्त हो गया। आनन फानन में मंत्री मदन दिलावर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच, प्रदेश महामंत्री अनुसुया गोस्वामी, संभाग मीडिया संयोजक अरविंद सिसोदिया, जिलाध्यक्ष राकेश जैन भी शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने विवादित बोल कहते हुए कविता की कुछ पंक्तियों को सुनाते हुए भाजपा पार्टी को सरस्वती नंदी की संज्ञा दी। दिलावर ने कहा कि एक नदिया एक नार बहुत है, दोनों ही नीर भरो, एक वन में जब जा मिले तो सरसरी नाम पढ़ो। दिलावर ने चुटकी लेते हुए कहा कि जैसे गंदा नाला सरस्वती नदी में मिलने के बाद पवित्र हो जाता है, वैसे ही भाजपा सरस्वती नदी की तरह है। दिलावर ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस की तुलना गंदे नाले से की है। कितना भी गंदा से गंदा नाला जब सरस्वती में नदी में या यमुना नदी में मिल जाता है तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि पवित्र ही माना जाता है। कांग्रेस का क्या नाला है, मतलब ये कहना है आपका? आपका क्या कहना सही बताइए। वो भावार्थ आप कर लीजिए। और जो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, देखो हमारे यहाँ देश में पूरा लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र, कोई किसी के भी जाए आए कोई रोक नहीं है। कोई डकैतों की गैंग में भी शामिल हो जाते हैं, कोई संतों के जो समूह रहता है उसमें भी शामिल हो जाते हैं, तो कोई बुद्धिजीवी लोगों में बैठते हैं, कई मूर्खों में बैठते हैं, तो स्वतंत्रता है। ये वोटिंग परसेंट को डाउन होना इतनी सारी योजनाओं के बाद में अपन 3 साल की बोल मैंने आपको बता दिया है कि ये तो जनता ही बता सकती है, उससे आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। हक नहीं किया, ये तो जब 4 जून को रिजल्ट आएगा ना तब सब बता देंगे कि क्या किया नहीं किया, इसलिए अभी उसके कहने का कोई अर्थ नहीं। स्टार प्रचारक जो है पहले फेज में कम आए, सेकंड फेज में ज्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसका मतलब हमारे स्टार प्रचारकों की संख्या बहुत है। हमारे सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी पहले फेज में कम रहे, सेकंड में ज्यादा आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। हमारे छोटे से छोटा कार्यक्रम में स्टार प्रचारक करोड़ों लोगों ने काम किया कर रहे हैं, देश में बहुत काम कर रहे हैं। बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद ये एक पहला चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में कांग्रेस का जो शाही परिवार है, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में ये तीनों नेता जिनका मतदान केंद्र नई दिल्ली लोकसभा में है, इससे पहले चुनाव में ऐसा होगा जब कांग्रेस का शाही परिवार कांग्रेस को ही वोट नहीं दे पाएगा, हाथ के निशान पे वोट नहीं देगा। तो मैं जनता जनार्दन से ये निवेदन करना चाहता हूं, जब कांग्रेस का शाही परिवार ही हाथ के निशान पे वोट नहीं दे रहा है तो जनता को उनको वोट देने का, उनको वोट मांगने का कोई हक नहीं।